हाय एवरीवन, दिस इज़ हरी। सो आज हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स इन जावा देखेंगे। कौन से फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3.14 कोमा -0.014. ओके, so we have two data types in Java, float and double. So as per this table we can see the bit depth, value range and decimal digits, how many we can use for each data type. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग फ्लोट देखेंगे। फ्लोट के लिए बिट डेप्थ है 32 बिट्स। ओके, सो एज अर्लियर आई एक्सप्लेन दैट बिट डेप्थ डिपेंड्स व्हेन our program runs in the system. So during that, how much time, how much size it will take in the RAM. Okay, so float takes the 32 bit bit depth. इसकी रेंज जो होती है -3.4 E38 scientific values we can set into this to 3.4 E38. डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसके लिए 0.0 EF एंड इसके प्रेसिशन जो डेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं वो 6 और 7 मैक्स टू मैक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर डबल वी विल सी। डबल का जो बिट डेप्थ होता है वो 64 बिट्स होता है। उसका वैल्यू रेंज -1.7 E308 से लेके 1.7 E308 तक होता है। उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 D होता है। D स्टैंड्स फॉर द डबल, F स्टैंड्स फॉर द फ्लोट। नाउ द प्रिसिशन होता है 15 to 16 डिजिट्स एज अ डेसिमल मैक्सिमम हो सकते हैं। सो नेक्स्ट, व्हेनेवर आपको यूज़ करना हो तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ द इंटेंट डबल, और जहाँ पे मेमोरी सेविंग नेसेसरी है वहाँ पे बाइट शॉर्ट और फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स होते हैं उसके कुछ पिटफॉल्स होते हैं जो कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोटपैड, आई विल शो यू देयर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो स्टूडेंट क्लास यूज़ किया था उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सेम स्टूडेंट के लिए हम लोगों के पास आईडी है, एज है, फ़ोन नंबर है। अभी हम लोग उसका जीपीए लेंगे। सो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जीपीए यूज़ किया जाता है फॉर एडमिशन और वट एवर थिंग। ओके, सो यहाँ पे मैंने जीपीए को एज अ फ्लोट लिया है। फ्लोट को मैंने वैल्यू असाइन किया है। सपोज जो जीपीए होता है वो 1 to 5 होता है मैक्स। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सेट कर रहा हूँ 4.3333 समथिंग लाइक दैट। ओके, एट द एंड आई पुट द EF also. So here we will see two things. First thing, how it will display the value and how much this precision type it will take maximum. Okay, so we will save it and we will display the value. So for that we write down one system.out.println statement also. I will save it. We'll go to this one. We'll compile it. So we compile it successfully. Now we will run the program. As you can see that it is showing GPA 4.333335, but आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे नंबर्स दिए हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, बट स्टिल इट इज़ शोइंग मैक्स टू मैक्स 2 3 4 6 7 ओनली। सो एज वी सो इन दैट टेबल दैट the maximum length for the float is 6 to 7 decimal digits only. That's why it is showing like that only. Okay, next, now we will check the double. Now for the same GPA we will take the data type as double and we'll check it. Okay, I will save it. I will put it as yeah, later I will put it as D. I will compile it once again. We'll run the program. Now you can see earlier it was showing 4.33 around 7 decimal digit, but now you can see the 4 more than 7 and we will count how much it is displaying here. तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे तो 3 3 6 then 4, it's 10, then 1 2 3 4 5 15. It is showing max to max 15 only. And one more thing,
we will notice here I put the AF, still double is accepting the value. It means that float we can assign to the double also. Now I will put it as a D. I will again compile it. इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे. तो दिस टाइम आप जब इसको देखोगे तो आपके जो वैल्यूज़ हुए हैं वो 3 करके ही असाइन हुए हैं, उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुए जब मैं इसको एज अ डबल असाइन कर रहा हूँ. बट मैं फ्लोट को डबल को असाइन कर रहा हूँ तो उस केस में ये वैल्यू चेंज हो जा रही है. ओके, so this thing we need to take care. So we'll again count how many numbers are there. 3, and again 3, then 4. Again numbers are 15 only after decimal point. Now as I discussed already that drawback issue with floating points. अभी इसके साथ जो drawback issue वो क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. सपोज मैंने एक नंबर लिया रिजल्ट, एक वेरिएबल लिया मैंने रिजल्ट करके जो कि डबल टाइप का है, और उसको मैंने वैल्यू एक्सप्रेशन वैल्यू असाइन किया 1 minus 0.9. ओके, एंड वी विल प्रिंट दिस वैल्यू यूजिंग द सिस्टम डॉट प्रिंट आउट println statement. Okay, I will compile it. Now I will run it. As we can see that drawback issue result 1 I write down in this code. Double variable name is result equals to 1 minus decimal 9. Then I display the same here, drawback issue result, this one. Okay, so it is showing 0.0999 something like that. बट हियर जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए 1 माइनस डेसिमल 9. यदि हम करते हैं तो डेसिमल 1 रिजल्ट आना चाहिए, बट यहाँ पे वैसा नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है. तो एक इशू है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के साथ, डेटा टाइप्स के साथ. नेक्स्ट अगेन वी विल चेक, हम लोग एक और रिजल्ट 2 करके वेरिएबल लेंगे डबल टाइप का, उसको वैल्यू असाइन करेंगे डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 2. ओके, फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए डेसिमल 3 करके. विल सी हाउ इट विल वर्क. तो मैं यहाँ पे एक और ये लाइन है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ. हम लोग फिर से इसको कंपाइल करते हैं. सो कंपाइल, वी विल रन इट. एंड सी व्हाट विल हैपन. सी, अब यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था जो रिज़ल्ट है वो 0.3 करके आना चाहिए, बट यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, ये उसके आगे भी कुछ वैल्यूज़ दिखा रहा है जो कि सही नहीं. तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स जो हैं जावा के अंदर, इनको फिनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए हमें यूज़ नहीं करना है. वी कांट यूज़ दीज फॉर फिनेंशियल प्रोजेक्ट्स. सपोज़ किसी बैंक के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करना है, आप लॉजिक लिख रहे हो, और वहाँ यदि आपने फ्लोट और डबल को यूज़ कर लिया तो वहाँ पे एक भारी भरकम लॉस हो सकता है उस बैंक को, और उसका जो बिल है वहाँ पे फटेगा. सो फॉर दैट जावा में क्या दिया हुआ है, एक बिग डेसिमल करके क्लास दिया है, उसको यूज़ करके आप फिनेंशियल कैलकुलेशंस को कर सकते हो. सो लेट्स सी इन नोटपैड हाउ वी कैन यूज़ दोज क्लासेस. तो यहाँ पे द सेम एग्जाम्पल हम लोग इसके साथ देखेंगे, डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 2 वाला, कि हम बिग डेसिमल क्लास को यूज़ करके वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे. सो एंड टेक केयर वन मोर थिंग, जो बिग डेसिमल है वो एक क्लास है जावा डॉट मैथ पैकेज के अंदर, उसको यूज़ करके हम लोग बिग डेसिमल फर्स्ट इक्वल्स टू न्यू बिग डेसिमल पास द सेम वैल्यू विद इन द डबल कोट्स. डेसिमल 1, and for second variable we pass the decimal 2. We will display the same one. अब जो ये होता है हमारा बिग डेसिमल क्लास, इसके अंदर अपने आप में एक मेथड होता है डॉट ऐड करके, उसको हम सेकंड जो बिग डेसिमल वेरिएबल है वो पास कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसको डिस्प्ले करा देगा. वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर, ये जो पैकेज है जावा डॉट मैथ जहाँ पे बिग डेसिमल क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, ये इम्प्लिसिटली इंपोर्ट नहीं होता, आपको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना होगा, अदरवाइज इट विल गिव द एरर. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. विल सेव इट एंड विल रन. अब जो हमारा
रिजल्ट है वो डेसिमल 3 आना चाहिए। लेट्स सी इट विल कम और नॉट। तो आप यहाँ देख सकते हो बिग डेसिमल क्लास को यूज़ करके मैंने वो दोनों नंबर्स को प्लस किया, तो उसका एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे एज अ रिजल्ट आ रहा है। So thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel and click on the bell button for the further updates. Thanks once again.